नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल पर। एफडी के ब्याज पर टैक्स कब लगता है। अगर आपने भी फिक्स डिपॉजिट की है और सोचते हैं कि एफडी के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। कई लोग एफडी करने से पहले यह सोचते हैं कि इससे मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफडी के ब्याज पर टैक्स लगता है। जी हाँ, चाहे आप 5% या 6% ब्याज की एफडी करें, उस पर टैक्स तो लगेगा ही। आइए जानते हैं कि एफडी के ब्याज पर टैक्स कैसे और कब लगता है। सबसे पहले यह समझिए कि एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय में जुड़ जाता है और यही आय इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स के दायरे में आती है। इसका मतलब अगर आपकी कुल आय 2,50,000 से ज़्यादा है तो आपको उस आय पर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वह आय एफडी के ब्याज से ही क्यों ना हो। एफडी के ब्याज को अन्य स्रोत से आय माना जाता है। यह आपके कुल आय में जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आपकी आय एक टैक्स स्लैब से अधिक हो जाती है, उस पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं टीडीएस की। अगर बैंक आपको एफडी पर 40,000 से अधिक ब्याज देता है तो बैंक 10% टीडीएस काटेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 है। यानी अगर आपके ब्याज की राशि 40,000 से अधिक है तो बैंक पहले ही उस पर टैक्स काटेगा और आपकी बाकी की राशि मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, टीडीएस कटना हमेशा अंतिम टैक्स नहीं होता। यदि आपकी आय टैक्स स्लैब से बाहर है तो आपको टैक्स रिफंड मिल सकता है। अगर आपका ब्याज 40,000 से कम है तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। इसके अलावा अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से नीचे है तो आप फॉर्म 15G गैर वरिष्ठ नागरिक या फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिक भर सकते हैं। इस फॉर्म के द्वारा आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बैंक आपके ब्याज पर कोई टैक्स न काटे। लेकिन ध्यान रखें, यह फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपकी कुल आय टैक्स योग्य सीमा से कम हो। अगर बैंक ने आपके एफडी पर टीडीएस काटा है और आपको लगता है कि आपकी आय पर टैक्स नहीं बनता, तो आप आयकर रिटर्न भर सकते हैं और टीडीएस का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने से आपको अपने पूरे साल का टैक्स सही से चुकता करने का मौका मिलता है। साथ ही अगर आपने ज़्यादा टैक्स दिया है तो वह आपको वापस मिल जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का एफडी है और उस पर आपको 6,000 का ब्याज मिलता है। अगर आपकी कुल आय 3 लाख है तो आपको इस 6,000 के ब्याज पर भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से ऊपर हो रही है। वहीं अगर आपकी आय 2.5 लाख या उससे कम है तो आपको फॉर्म 15G भर सकते हैं और बैंक आपसे टीडीएस नहीं काटेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको एफडी के ब्याज पर टैक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।